हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल। यानी कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वूल यानी कि ऊन दुकानों में कैसे आता है, फिर उससे हमारे कपड़े कैसे बनते हैं। वूल को आने के मेनली 5 स्टेप्स होते हैं और आज मेनली 5 की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है shearing। shearing की डेफिनेशन है once the sheep have developed thick coat of hair, the process begins with the removal of the hair fleece along with thin skin layer. This is called shearing. The outermost layer of the skin that is sheared is dead tissue. इस लाइन का मतलब है कि जब शीप के जो हमारी जो भेड़ होती है, जब उसके अच्छे खासे बाल उग जाते हैं, शीप के बालों को हम फ्लीस कहते हैं। तो जो लोग होते हैं जो कि उस कंपनी में काम करते हैं, वो उसके बालों को काट देते हैं कटर की सहायता से और कैंची की सहायता से। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं shearing। अब आप सोचो कि आज तो शीप को दर्द होता होगा, पर ऐसा नहीं है। शीप को दर्द नहीं होता क्योंकि जो शीप की स्किन होती है, जो कि उसका फ्लीस यानी कि जो कि उसके बाल होते हैं, वो डेड टिश्यू यानी कि मरे हुए टिश्यू से बने होते हैं, जिससे कि शीप को दर्द नहीं होता। इसी को हम कहते हैं shearing। अब बात करते हैं अपन दूसरे स्टेप जो कि है स्काउरिंग की। स्काउरिंग की डेफिनेशन है द sheared skin with hair is washed by simply dipping it in warm water, or it may involve complicated industrial process using alkali and a detergent. Scouring removes dust, dirt, dead cells, grease and vegetable matter. इसका मतलब है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भेड़ें होती हैं वो घास खाती हैं, तो घास में जो कीटाणु बैक्टीरिया होते हैं वो उसके बालों में चिपक जाते हैं। अब अगर दुकान वाले लोग हमको अगर ऐसे ही वूल बेचेंगे तो हमारे शरीर में भी कीटाणु आ जाएंगे। तो स्काउरिंग के प्रोसेस से जो लोग होते हैं वो एक जो डिटर्जेंट होता है और अल्कली होता है जो कि एक एसिड होता है, उससे जो शीप के बाल में जो कीटाणु होते हैं, डेड सेल्स, मिट्टी, डस्ट, डर्ट, ग्रीस और वेजिटेबल मैटर सबको हटा देते हैं, जिससे कि शीप के जो बाल होते हैं, जो कि वूल होती है, वो साफ हो जाती है। तीसरा स्टेप आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग की डेफिनेशन है दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ वूल अकॉर्डिंग टू इट्स टेक्सचर इनटू कैटेगरीज ऑफ फ्लीस विच फॉर्म्स द बल्क, पीसीज, बेलीज, क्रचिंग एंड लॉस। इसका मतलब है कि जैसे जो शीप का जो ऊन होता है कि वूल होता है, वो बहुत अलग अलग प्रोसेस में होता है। जैसे कि कुछ वूल सीधा होता है, कुछ कर्ली होता है, कुछ गोल गोल बना होता है। तो इन सबको अलग अलग करने के लिए ही हम इसको कहते हैं सॉर्टिंग, जिसमें जो लोग होते हैं वो शीप के वूल को अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं। अगला प्रोसेस आता है हमारा डाइंग। डाइंग की डेफिनेशन है द फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर्स अकॉर्डिंग टू डेकेड्स और फैशन एंड डिमांड। यानी कि जो वूल होता है वो तो सफ़ेद होता है, पर लोग सफ़ेद कपड़े तो पहनेंगे नहीं, तो सफ़ेद कपड़े में कलर मिलाया जाता है। दुकानों पे जो फैशन और डिमांड होती है, जैसे कि ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ये कलर उसमें मिलाए जाते हैं, फिर सुखा के इसको डाइंग कर दिया जाता है। अब बात करते हैं फिफ्थ जो कि है फाइनल प्रोसेसिंग। इसकी डेफिनेशन है द फाइबर्स आर स्ट्रेन्ड बाय पुटिंग देम थ्रू रोलर्स विच आर देन स्ट्रेच्ड एंड ट्विस्टेड इनटू यार्न्स। मतलब जो फाइबर्स होते हैं उनको हम स्ट्रेच करते हैं जिससे कि वो यार्न्स में कन्वर्टेड हो जाते हैं। फिर वो यार्न्स दुकान में आते हैं, उनसे हमारे कपड़े बनते हैं, फिर हम उन कपड़े आके खरीद के पहनते हैं। तो यही है एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल। जैसा कि आपने देखा जब मैंने बात की इस वीडियो में एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल की। कल फिर से मिलकर कौन है टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।